नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की। सतना में 2 बच्चों का अपहरण होना, उसके बाद फिरौती मांगना और उन 2 बच्चों की हत्या कर देना, ये एक ऐसी घटना हुई है जिससे पूरा प्रदेश जो है वो अचंभित है और प्रदेशवासियों में रोष भी है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कई जिलों में छोटे छोटे अपराध जो हैं वो बढ़ रहे हैं। महिलाओं का घरों से निकलना दूभर हो रहा है और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। जो कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए जमकर गाल बजाती थी इसी विषय पर, वो इन दिनों मौन है या फिर ऐसे कारण गढ़ रही है, ऐसे तर्क दे रही है जो कानून व्यवस्था के लिहाज से ठीक नहीं है। और ख़ास तौर पर सरकार में रहते हुए तो ऐसे बयान आना ही नहीं चाहिए। राजधानी भोपाल की ही बात करें तो यहाँ कल की ही एक घटना हुई जिसमें एक नव दंपत्ति को स्कूटर सवार 2 बदमाशों ने न केवल छेड़ा बल्कि उनका पीछा कर उनकी कार के कांच तक तोड़ दिए। जब वो रिपोर्ट कराने पहुँचे तो उनसे तमाम सवाल जवाब किए गए और रिपोर्ट होने के 24 घंटे बाद भी आरोपियों का अता पता नहीं है। ये हाल है राजधानी का, जहां तमाम कैमरे लगे हुए हैं और घटना हुई है वीआईपी रोड पर। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कहां चल रही है और कैसे चल रही है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और ये खंगालने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश की राजधानी से लेकर जिलों तक या कस्बों तक या ग्रामों तक कानून व्यवस्था कैसी है और जिन पर ये जिम्मा है वो क्या देख रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। अगर मैं बात करूं बीजेपी की तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं श्याम श्रीवास्तव जी, वो यहाँ बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मैं बात करूं कांग्रेस की तो कांग्रेस से यादवेंद्र पांडे जी रहेंगे, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में रहेंगे राकेश दुबे जी, वो अपनी मीमांसा प्रस्तुत करेंगे इस विषय पर और अपने अनुभव को भी यहाँ साझा करेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे यादवेंद्र जी कि कानून व्यवस्था ऐसी लचर हो जाएगी ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। लगभग 2 महीने अब हो चुके, आपकी सरकार है और जो आप पहले बात उठाते थे कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए, महिलाएं बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो अब तो ये दिल्ली में जो कुछ हुआ है और कम नहीं हो रहा है, हर जगह ये घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसा क्यों? आपका कहना बिल्कुल सही है। कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए और ये कानून व्यवस्था को लेकर के हम लोगों ने निरंतर संघर्ष किया है। अब वो अपराधी अपराध करता है, वहाँ के लोकल स्टाफ की जवाबदारी होती है कि उसमें पुलिस विभाग का अधिकारी जो भी हो वो संबंधित अपराधों को रोकने के लिए प्रयास किए। अगर ऐसा कई जिलों में ऐसा सुनने में आता है कि उनमें असफल हो रहे हैं कुछ पुलिस अधिकारी, तो उनकी नई व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। और ईमानदारी की बात यह है कि 15 साल से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। अब 15 साल की जो आदतें अपराधियों की और अधिकारियों की हो गई है, उसको सुधारने में थोड़ी से वक्त तो लगेगा। बिल्कुल। बात ये भी उठती है यहाँ पांडे जी कि अगर हम अभी चित्रकूट की ही बात कर लें, जो 2 मासूम बच्चों का अपहरण हुआ और उनकी हत्या हो गई, उसमें जो रेंज के आईजी हैं, उस क्षेत्र के जो आईजी हैं रीवा के, चंचल शेखर, वो ये बयान देते नज़र आ रहे हैं कि पुलिस ने अपनी तरफ से तो पूरे प्रयास किए और आरोपी जो हैं वो बीजेपी का झंडा लगी हुई गाड़ी में बच्चों को लेकर गए। तो ऐसा कोई कमलनाथ सरकार ने प्रावधान किया है कि बीजेपी का झंडा लगा हो तो उसको चेक नहीं करना है गाड़ी को? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आईजी का ये स्टेटमेंट बहुत गैर जिम्मेवाराना है और निश्चित तौर से ये बात आपके बताने से मेरे जानकारी में आई है। इस बात को हम पार्टी फोरम में रखेंगे और इस तरह की स्टेटमेंट अगर कोई आईजी या रिस्पांसिबल अधिकारी किसी विभाग का हो गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट देता है, ये गलत है और बहुत ही सतना की बहुत ही दुखद घटना है। 2 मासूम बच्चों की हत्या कर देना, फिरौती लेना, ये कानून व्यवस्था के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है, चुनौती है। लेकिन इन सारी चीज़ों में हम हर संभव प्रयास करेंगे कैसे गैर जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी और लोगों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, हमारी पार्टी की सरकार सुरक्षा प्रदान कर सकती है,
इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय कमलनाथ जी बहुत सजग और बहुत ही संवेदना से इन सारे मसलों को देख रहे हैं। श्याम जी, चूँकि बीजेपी इस समय विपक्ष में है और ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके समय पर ऐसी घटनाएं नहीं हुई, पर अब हंगामा कुछ ज़्यादा ही है, तो घटनाओं को देखकर है या अब विपक्ष में है तो ज़्यादा चिंता हो रही है? मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मुझे रहजनी का गिला भी है, तेरी रहबरी का सवाल भी। आपने यह कहा था कि इस तरह की घटनाएं हम आए तो 10 दिन में ठीक कर देंगे। वो 10 दिन कब पूरे होंगे, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। घटनाएं पहले होती थी तो भी हमको अफसोस रहता था। ये प्रश्न राजनीति का नहीं है कि घटनाएं हो रही हैं तो इस पर राजनीति हो, लेकिन अब तो कहते कहते मन को अच्छा नहीं लगता। इतनी घटनाएं हो रही हैं, खुलेआम महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, छीना झपटी हो रही है, चोरी हो रही है, तो वो और बच्चे छोटे छोटे अबोध बालकों की हत्याएं हो रही हैं। बिल्कुल सही है। वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि साहब 15 साल का बिगड़ा हुआ ढर्रा अब आप 15 दिन में कैसे सुधार लेंगे? 15 महीने तो इसलिए तो मैंने कहा तेरी रहबरी का सवाल भी। तुमने तो ये कहा था ना कि हम ठीक करेंगे, यद्यपि हम ये बात ठीक नहीं है। प्रशासन पर पूरा कसा हुआ शिकंजा था, पूरा नियंत्रण था और एक एक घटना के बारे में, एक एक बात के बारे में समीक्षा होती थी, उस पर तुरंत कार्रवाई होती थी। अब ऐसा नहीं है, सरकार तो किसी और ही काम में उलझी हुई है। वो तो लगी है व्यवस्था जमाने में, जैसा उन्होंने कहा व्यवस्था बिगड़ी हुई। सुन तो लीजिए, समीक्षा क्या होती थी कि मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं प्रदेश मुख्यालय में, पीछे जो है वो ISI का एजेंट खड़ा हुआ है। समीक्षा इस बात की होती थी कि बीजेपी कार्यालय के सामने ही युवक जो हैं वो गाड़ी के बोनेट पर शराब पीते हैं और फिर जो TI आता है उसकी वर्दी फाड़ देते हैं। समीक्षा इस बात की होती थी। समीक्षा इस बात की होती थी कि बीजेपी के कई नेता सेक्स रैकेट चलाते हुए पकड़े गए, कुछ जो हैं जुए सट्टे के अड्डे चला रहे थे। तो इस बात की कभी समीक्षा नहीं हुई क्या? नहीं, अब कोई भी जैसे ये कह रहे हैं कि कोई भी आदमी कह देता है कि मैं अमुक पार्टी का हूँ, ये बात सही है, लेकिन पार्टी ये भी नहीं कहती कि ऐसा करो। सुन तो लीजिए, अभी हमने भी कभी आज सुन तो लीजिए, अभी चित्रकूट की जिस घटना पर बीजेपी क्षोभ व्यक्त कर रही है उसमें भी तो यही है ना, उसमें भी बीजेपी का ही कार्यकर्ता निकला वो। तो आपने 15 साल में जो बदमाश थे, जो अपराधी थे, उन सबको भरा था क्या आपकी पार्टी? नहीं, आप कार्रवाई करिए ना, और बीजेपी आपकी कार्रवाई में खलल डाले, आपको रोकने जाए तो ये बात कहिए। ये कोई बात नहीं है बीजेपी का कार्यकर्ता था। बीजेपी का कार्यकर्ता हो तो भी आप, हालांकि ये बात ठीक नहीं है, लेकिन ये पुलिस को इससे पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, वो तो फांसी पे चढ़ाए। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि आप अपराधी पर कार्रवाई मत करो, तब कहने की बात आती है। पहले तो आप अपराधों पर लगाम लगाओ, पहले आपने जो बातें कही थी उन पर कार्रवाई करो। इसलिए माननीय शिवराज जी ने ठीक कहा कि मिस्टर बंटा ढार रिटर्न्स। अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। जैसा पहले 15 साल पहले बंटा ढार हो रहा था मध्य प्रदेश का, वैसा ही बंटा ढार के रास्ते पर फिर तेजी से चल पड़ा। जो पिछले 15 साल तक ढर्रा रुका हुआ था, उसी ढर्रे पर गाड़ी जा रही है। ठीक है दुबे जी, आपको क्या लगता है ये जो नई इन्होंने स्लोगन दिया है बंटा ढार रिटर्न, तो ये कांग्रेस को बैकफुट पर ले जाता है सिर्फ इसलिए कि अभी 2 महीने ही हुए हैं, घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रा थोड़ा सा तथ्यगत तरीके से भी बात करना चाहिए। तथ्य देख लीजिए, पिछले 15 साल के अंदर भी महिलाओं पर जो अपराध थे वो सबसे अधिक थे। अब भी अपराध जो हैं कम नहीं हो रहे हैं। SRB के जो कि स्टेट रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है, पिछले 2 महीने में हर तरह के अपराध में 30% वृद्धि हुई है। उस समय जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा था वो शिवराज सरकार के लिए अच्छा नहीं था, बेहद खराब था। अब प्रश्न ये नहीं है कि अपराध हो रहे हैं, प्रश्न ये है कि अपराध क्यों हो रहे हैं। ये अपराध इसलिए हो रहे हैं, बढ़ती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, अनैतिक साधन, बाहुबल से जीतने वाली सीटें, उसके कारण ये अपराध बढ़ते हैं। जिन अपराधियों का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए किया जाता है, बाद में उन्हें उस तरह की एक अराजकता का लाइसेंस दे दिया जाता है। ये जो 3, 4, 5 घटनाएं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं और जिस सबसे जघन्य घटना पर हम बातचीत कर रहे हैं, उसमें 10 साल पहले का उस व्यक्ति का रिकॉर्ड
जो रियो आईजी ने सबके सामने रखा है वो बहुत अच्छा नहीं है। ये खाली कह देने से काम नहीं चलेगा, इस पूरे सिस्टम में आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। चुनाव जीतने के लिए जिस दिन आप गुंडों का सहारा नहीं लेंगे उस दिन आप किसी गुंडे को पकड़ने के लिए या पकड़वाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करेंगे। आप चुनाव जीतने के लिए उन्हीं का सहारा लेते हैं और उसी सहारे के कई प्रतिफल, ये अपहरण हुआ है, ये मृत्यु 2 बच्चों की हुई है और पता नहीं आगे क्या होने वाला है। यहाँ एक बात और उठती है पांडे जी की, जो सिस्टम है वो इतना खराब हो चुका है कि पहले आपकी 10 साल सरकार का भी अगर हम जिक्र करें तो उस समय भी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत ऐसी घटनाएं आई जिन्हें लेकर बीजेपी ने जमकर हाईलाइट किया और वो सत्ता में आ गए और फिर लगातार 15 साल तक बने रहे। पर बीजेपी ने शुरुआती 5 साल में जो अच्छा काम किया वो आगे आने वाले सालों में वो ये लोग भूलते चले गए। सिर्फ मिस्ड कॉल देकर और कार्यकर्ता बनाने की इनकी जो नई कार्य पद्धति थी उसमें कई, जिसको कहें बदमाश भी मिस्ड कॉल देकर इनके यहाँ शामिल हो गए। पर आपकी सरकार आने के बाद तो उम्मीद ये थी कि जिला स्तर पर, कस्बा स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो बदमाश हैं उनमें भय होगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ जी 2 बार जिसको कहें पुलिस अधिकारियों की बैठक ले चुके, उनको समझा चुके, तो भी सुधार नहीं। कि क्या है कि कानून में निश्चित तौर से सुधार होगा और इस दिशा में कार्य हो रहे हैं। रही बात आपने जो कहा 15 साल पहले 10 साल हमारी सरकार थी, बिल्कुल सरकार थी, अपराध हुए हैं और उन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। लेकिन ये जो 15 साल के दौरान अपराधियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई न होने के कारण है कि उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। अब कांग्रेस की सरकार आ गई है, इस देश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए जो भी संभव है हर कदम उठाए जाएंगे। और ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अपराधी चाहे वो जो भी हो, किसी दल का हो, अपराधी के दल को देखकर या उसकी ताकत या हैसियत को देखकर के अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपने तरीके से अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करेगा, चाहे वो भाजपा का हो, बजरंग दल को हो या किसी भी दल का हो। उनके खिलाफ कार्रवाई बताता हूँ। मुरैना की कल की ही घटना है। एदल सिंह कंसाना है कांग्रेस के विधायक और उनके सुपुत्र ने अपने साथियों के साथ जाके टोल नाके पर जो है वो फायरिंग की और वो तो सब भाग गए टोल नाके वाले, नहीं तो एक आध तो अभी वहाँ भी श्रद्धांजलि समारोह हो जाता। तो आपको नहीं लगता कि ये सत्ता आने के बाद कुछ लोग जो बिल्कुल मदमस्त हुए जा रहे हैं उनको भी आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि भाई सत्ता मिल गई तो संयम से रहें? देखिए, इस घटना की मुझे जानकारी तो नहीं है, आपके बताने से ही पता चल रहा है। ये ऊपर जो विंडो है ना, इसमें पांडे जी देखिए ये उस घटना के दृश्य हैं जिससे आपको भी ये ज्ञान हो जाएगा कि हाँ ये इस तरीके की घटना यहाँ हुई है। ये मुरैना टोल प्लाजा की घटना है। नहीं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बातों को। और अगर इस तरह की घटना, चाहे वो विधायक पुत्र हो या कि कोई भी हो, चाहे वो मंत्री का बेटा क्यों न हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपराधी कृत्य किया है, पुलिस उसकी जांच करे और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। नहीं, पर हो कैसे? रोज रोज तबादले हो रहे हैं और लोग इतने त्रस्त हो गए हैं कि मतलब अभी देखिए आप लोकायुक्त में ही एक अधिकारी का मैं आपको उदाहरण देता हूँ, राजेश मिश्रा। भोपाल से हटाया आपने उज्जैन कर दिया, उज्जैन से हटाया PHQ ले आए, PHQ से हटाया फिर इंदौर कर दिया। मतलब आप बताइए 20 दिन में अगर आदमी के 4 तबादले हो जाएं तो वो कैसे काम करेगा? एक बार तय कर लें कि साहब इधर बिठाना है कि उधर बिठाना है, कहाँ काम करना है, एक गुट आपका कहता है नहीं साहब। और दूसरी सबसे बड़ी जो कमी है मैं आपको बताऊं, जो जिले का आपका पदाधिकारी है उसकी तो राय ही नहीं ले रहा कोई भी। यहाँ पर जो दलाल घूम रहे हैं मंत्रालय में या बाकी के मंत्रियों के इर्द गिर्द जमा हो गए, वो हावी हो गए पूरे सिस्टम पर। नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो देखिए, स्थानांतरण की जहाँ तक बात है, स्थानांतरण एक कानूनी व्यवस्था है, किस व्यक्ति की ज़रूरत कैसी है। अब आवश्यकता के अनुसार जो है उस अधिकारी को वहाँ स्थानांतरित किया जाता है। तो इसमें तो मेरा कहना है कि स्थानांतरण के विषय में मैं बहुत ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हो सकता है कि उनकी आवश्यकता वहाँ रही हो जहाँ उनको भेजा गया है। नहीं, पर पहले मतलब उज्जैन भेजा, फिर भोपाल बुला लिया, फिर इंदौर भेज दिया,
तो एक जगह होगी ना कहीं कि मान लीजिए उज्जैन है तो उज्जैन, भोपाल है तो भोपाल, और लोकायुक्त तो लोकायुक्त, नहीं है तो फिर कहीं मत करो, दूसरे राज्य में भेज दो, ख़त्म करो। अब देखिए इस विषय की जानकारी लेंगे क्या है, बहुत जानकारी इस विषय में मुझे नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण उसके ज़रूरत के, उसकी आवश्यकता कहाँ है, उस बिल्कुल सही व्यवस्था बात के आपने तहत कही उसका है। स्थानांतरण किया जाता है। पर क्या इसमें एक सोच विचार करके लेकिन कोई रणनीति- नहीं, इसमें मेरा कहना यह है कि कोई दुराभाव नहीं है कि हम बिल्कुल सही है। उनको तंग करना चाहते हैं या कि परेशान करने की दृष्टिकोण से उनका स्थानांतरण नहीं, किया जा रहा है। परेशान तो नहीं कर ऐसा रहे, कुछ पर नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो दलाल सक्रिय हो गए ना, वो उनके मारे परेशानी हो रही है। दलाली कि वो के लिए वो तो ये मैं- नहीं समझ पा रहा है अधिकारी भी कि भैया यहाँ कितने दिन रहेंगे पता नहीं है। दलाली के लिए तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये पूरे 5 साल जब तक कांग्रेस की सरकार है, दलाली और घूसखोरी ये पूरी तरह से खत्म होगा। किसी का स्थानांतरण इस आशय पर या किसी कर्मचारी को परेशान करना इस आशय पर कतई नहीं किया जाएगा कि वो पैसा दे इसके लिए। श्याम जी, आप क्या निर्भीकता से वो कहेंगे? काम ठीक करे। बात है। श्याम जी, आप क्या कहेंगे? ये जो नई अब सरकार आई है, नई संस्कृति शुरू हो गई है, और उससे जनता को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? असली विषय यही है तिवारी जी कि वास्तव में ये व्यवस्था बनाने का काम होता है तंत्र का, प्रशासन का, और प्रशासन में क्या हो रहा है ये सरकार चलाने वालों को खुद ही समझ में नहीं आ रहा। वही कह रहे हैं कि कहाँ से तबादले हो रहे हैं। अधिकारी कहते हैं हमको पता नहीं चलता, नेता कहते हैं हमको पता नहीं चलता, विधायक और मंत्री कहते हैं कैसे हो रहा है, हमसे पूछा ही नहीं जा रहा। तो ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इससे जब अच्छा मन होता है तो काम भी बड़ा होता है। कभी टूटे हुए मन से बड़ा काम नहीं होता। अब वो अधिकारी के जिसके 3 बार तबादले किए बेचारे के, एक बार उज्जैन कर दिया, एक बार भोपाल कर दिया, एक बार आईबीएम कर दिया, उसके मन पर क्या स्थिति बनेगी। वो जब तक ये एक जगह आपने बैठ भी नहीं तो किया पाता था। तब तक दूसरी जगह हो ये जाता है। आपने भी तो किया था। उमा जी की सरकार जैसे ही बनी थी तो 1 महीने के अंदर 400 तबादले हो गए थे आईएएस आईपीएस के। नहीं, पर एक मन से और ठीक से होता है, उन्हीं अधिकारियों से काम होता है। और हमने ना तो भारतीय जनता पार्टी में सब कहते हैं इस बात को कि कोई इस बात की ये गारंटी नहीं ले सकता कि कोई काम कैसे होगा, क्योंकि मालूम था हमको कि ये काम पता ही प्रशासन नहीं है, का है और ऊपर से हो रहा है प्रशासन सब को कुछ। ही ये करना है। इसलिए ये सबसे ज्यादा दुखद है। चलिए दुबे जी, आप बताइए कि ये जो तबादलों की परंपरा है, ये बीजेपी ने भी कुछ खराब कर दी थी, जिसकी वजह से पूरी सरकारी मशीनरी का ढर्रा बिगड़ गया, चंद लोग ही डिसाइड करने लगे, उसकी वजह से नुकसान हुआ, या लोगों की कार्य क्षमता के आधार पर पोस्टिंग? देखिए, सत्ता के दलाल जो उस समय सक्रिय थे बीजेपी के समय, वो अब कांग्रेस के साथ सक्रिय हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। उमा भारती के समय जो तबादले हुए थे उसके प्रतिशत को और कमलनाथ जी के सरकार के प्रतिशत को देख लें तो कमलनाथ जी एक रात में 43 तबादले करते हैं, उसमें 36 कैंसिल करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। उमा भारती ने एक रात में 83 तबादले किए थे, 83 में से 26 तबादले उन्होंने बदले थे। लगभग प्रतिशत ऑलमोस्ट लगभग आसपास ही जाता है। सरकार का जो चरित्र है वो प्रशासन में कसावट लाने का है। वो जो कसावट उमा भारती के समय आई थी वो शनि 15 साल में गायब हो गई थी। स्थिति ये हो गई थी कि चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर भी जो है डस्टबिन में मिलते थे। अब तो स्थिति और ही बेकार है। अब तो बल्लभ भवन में मंत्री ही नहीं मिलता, कागज तो कहाँ मिलेगा। जो कार्यकर्ता कागज देकर जाता है बल्लभ भवन में पास बनवाने के बाद वो ढूंढता है दूसरे दिन तो उस कागज का पता नहीं लगता, और जिस कागज को जिस मंत्री को दिया था उस मंत्री का पता नहीं लगता। कारण क्या है? मंत्रियों के पास किसी प्रकार की जवाबदारी नहीं है, और इस सब का प्रतिफलन समाज के आपराधिक लोगों पर पड़ता है जो दलाली जैसे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। वही जो टीम शिवराज जी के आसपास दिखती थी वही आज कमलनाथ जी के आसपास दिख रही है। बिल्कुल। यहाँ पर पांडे जी ये जो सवाल उठा रहे हैं दुबे जी, और वो ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता हो या जनता हो, कोई समस्या लेकर आई, जो कागज लेकर आए उसी का पता नहीं है कि वो है कहाँ। न मंत्री को होश है और न उनके पीए को। हर आदमी जो देख रहा है इसमें कुछ मिले तो अपन काम करें, नहीं तो मत करो। देखिए क्या है सर कि दुबे जी का कहना बिल्कुल सही है कि थोड़ी अव्यवस्थाएं तो हैं। अब चूँकि हमारा मंत्री क्षेत्र में जाकर के क्षेत्र की जनता से डायरेक्ट मिलता है, और प्राय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने
ये कह के रखा है कि कोई भी मंत्री किसी भी कार्यकर्ता से अगर मिलने से मना करता है या उसके सामने दरवाज़ा बंद करता है तो वो मंत्री अपनी खैरियत न समझे। तो जब सीएम खुद इतने सजग हैं तो मंत्री इसमें लापरवाही नहीं कर सकते। हाँ, कभी यही रहा है ना। हाँ, कभी हो गया अब होगा। आप देखिए, आप 30 विधायकों ने एक क्लब बना के कमलनाथ जी से शिकायत की, साहब ये मंत्री जो हैं इतनी भीड़ जुटा लेते हैं कि चर्चा ही नहीं हो पाती। और ये जानबूझ के एक स्ट्रेटजी के तहत करते हैं मंत्री कि वो पहले तो दिन भर रात भर अपने जो है बंगले में घुसे रहेंगे या घर में घुसे रहेंगे, और जैसे ही बाहर निकले तो पूरी भीड़ से एक साथ मिलेंगे। ये ठीक है क्या परंपरा? आपको समय निर्धारित करना चाहिए। कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसियों से मिल लें, एक तय कर दें, दिन कर दें, समय तय कर दें, कांग्रेस के नेता वहाँ मिल लें। बाकी की जनता जो है वो उनसे घर पर या मंत्रालय में मिल ले, मीडिया है वो अपना अलग मिल ले। तो ये व्यवस्था बनाने में दिक्कत हो रही है मंत्रियों को, या फिर घूसखोरी में मस्त है सबके सब? नहीं, घूसखोरी तो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। है क्या कि मंत्रियों के, सभी मंत्रियों के प्रभार में जिले दे दिए गए हैं। एक मंत्री के पास एक एक दो दो जिले हैं। ज़्यादातर मंत्री अपने प्रभार के जिलों में जाते हैं, वहाँ लोगों की समस्याएं सुनते हैं, और लोगों की समस्याओं को सुनने के कारण क्षेत्र में जा कर के जब वहाँ रहेंगे तो एक व्यक्ति दो जगह एक साथ उपस्थित नहीं रह सकता। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप एक दिन तय कर दें ना कि सप्ताह में 7 दिन है तो बता दें 3 दिन भोपाल में रहेंगे, 2 दिन फलाने प्रभार में रहेंगे, 1 दिन फलाने प्रभार में रहेंगे, और 1 दिन अपने विधानसभा क्षेत्र को, गृह क्षेत्र को दे दें। ये तो हो सकता है ना? नहीं, ये होता है, मंत्री लोग बैठते हैं। अभी कल ही में गया था, परसों गया था, बराबर जीतू पटवारी जी से मिले, जयवर्धन सिंह जी के से मिले, प्रभारी मंत्री हैं हमारे शहडोल जिला के, काफी लोग थे, और सबसे उन्होंने अलग अलग मिला। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जब आपको किसी व्यक्ति को टालना हो तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि भीड़ बुला लो। अब उस भीड़ में ना वो अपनी बात कह पाएगा, ना मंत्री जी करेंगे कुछ, और जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो इधर से उधर रेले की तरह चल रहा है। ये व्यवस्था ठीक है क्या? नहीं सर, हमारे मंत्री 1 to 1 मिलते हैं। नहीं, 1 to 1 तो मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है भीड़ में। ऐसा बिल्कुल नहीं कि भीड़ में खड़े हो गए। कल आप मेरे साथ चलिए वल्लभ भवन, आपको मैं मंत्री साहब के पास ले चलूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कमलनाथ जी ने मंत्रियों को मंत्री पद देने के बाद, मतलब विधायकों को मंत्री पद देने के बाद ये कहा था कि भाई मैंने अपना काम कर दिया, अब आप विभाग की कमान अच्छे संभालिए और काम करिए। पर अधिकांश मंत्री आज भी खुद फोन नहीं उठा रहे। ये शर्मनाक है कि नहीं कि भाई आप जनता के लिए मंत्री बने हो कि अपने ऐशो आराम के लिए बने हो? बिल्कुल नहीं, मंत्री जनता के लिए बने हैं। और अगर कोई ऐसा मंत्री है जो कि जनता की उपेक्षा कर रहा है तो आप खुद देखेंगे निकट भविष्य में कमलनाथ जी खुद इतने सजग हैं कि शायद वो मंत्री ना रह पाए। नहीं तो ना रह पाए वो, अब जब नहीं रहेगा तब तक तो 2 महीने 4 महीने तो कबाड़ा कर ही देगा पूरे शासन प्रशासन का और कांग्रेस की इमेज का। नहीं, कांग्रेस की इमेज की बात जहाँ तक है, कांग्रेस सक्रियता से काम कर रही है। अभी देखिए किसानों के कर्ज माफी में कितनी सक्रियता दिखाया कांग्रेस ने। लैंड ऑर्डर में भी आप देखा होगा कि आपराधिक गतिविधियां तो होती हैं लेकिन उनमें कमी आई है पूर्व के अनुभव को। ये तो लैंड ऑर्डर तो नहीं सुधरा है, पर हाँ ठीक है, आप बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार योजना की बात कर सकते हैं। अब इतने मध्य प्रदेश में इतनी बेरोजगारी फैली हुई थी, उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। काम बहुत सारा हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। ये काम दिखेगा आपको, बस 4-6 महीने देखिए, 4-6 महीने के बाद आपको खुद लगेगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और हमारा मंत्री बराबर जाता है। श्याम जी, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है कि बीजेपी में कुछ ही नेता जो हैं वो सक्रिय हैं, समूची बीजेपी अभी भी सक्रिय नहीं है। तो इसकी क्या वजह है? सतना जैसा बड़ा आपने देखा ये फिरौती और हत्याकांड हुआ 2 बच्चों का, उसके बावजूद जो एक्शन बीजेपी को लेना चाहिए था प्रदेश स्तर पर वो नहीं हुआ। यहाँ बंधुवर, भारतीय जनता पार्टी को आप बहुत नज़दीक से जानते हो। भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव ऐसा नहीं है कि ऐसी दर्दनाक घटनाओं पर भी वो राजनीतिक रोटियां सेके। नहीं, पर सवाल ये है कि ये बात राज्यपाल को बताई जा सकती है। नहीं, ये जहाँ जहाँ बताई जा सकती है, जहाँ जहाँ विरोध किया जा सकता है, जहाँ जहाँ करना चाहिए वहाँ सब हो रहा है। इसलिए हमने कहा मिस्टर बंटा डाल रिटर्न,
हम वावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, शायद उन्हें तलाश किसी बेवफा की थी। हमने कहा कि ये कहाँ जा रहा है प्रदेश जिससे हमने मुश्किल से निकाला था, जिस रास्ते से उसी रास्ते पर फिर जाने लगा ये पूरा प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी में जो आपने कहा कि व्यवस्था खराब है, हम सुधारेंगे, ठीक है ना, आप सुधारिए ना। सकारात्मक बात तो ये है कि सुधारिए आप, हम देखते हैं सुधारना है हम तो सुधार रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कहा कि आप सुधारोगे तो सुधार के काम में हम सहयोग करेंगे। लेकिन ये तो उल्टे रास्ते पर चल पड़ी और किसी की बात को नहीं सुनना, किसी का काम नहीं करना का मतलब 100-200 लोगों से एक साथ नमस्कार कर लेना। कहने को तो हो जाएगा हम 100 लोगों से मिल लिए, लेकिन बात एक से भी नहीं हुई। सारे लोग किस काम में उलझे हुए हैं, उनको बेचारों को खुद भी पता नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं, कल कहाँ होंगे, वो कैसे काम करें, किस पद पर काम करें। और तबादलों की ये जो बाढ़ है, ये कहने भर से तो काम नहीं चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा हो गए थे, हमने कम किए हैं, या सब बैठ रहे हैं। हमें संविधान मत सिखाओ, हमें राजनीति मत सिखाओ, मुझे भी बहुत काम आता है। ये भाषा दंभ की भाषा होती है। बल्कि एक एक आदमी से सीखने का प्रयास करना चाहिए कि मुझे भी कहीं से कोई बात मिल जाए कि मेरी सरकार में क्या कमी है, मैं जो कर रहा हूँ उसमें कहाँ कमी रह गई, वो सीख कर उसको सुधार करना चाहिए। इसके बजाय मुझे मत सिखाओ, ये बात। पर बात श्याम जी ये है कि आप विधानसभा में भी जो प्रदर्शन रहा आपका, वो इतना प्योर था कि आप सत्ता पक्ष से मात्र 5 सीटें कम हैं, पर सदन में आपके विधायकों की उपस्थिति जो है वो 100% नहीं रह पा रही है विपक्ष के नाते। इसी से बचने के लिए तो उनने इतना छोटा सत्र रखा कि नहीं, पर आप क्यों नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके विधायक क्या कर रहे हैं? अब तो मंत्री नहीं है, कोई काम नहीं है, तो सदन में नहीं आना चाहिए था? नहीं, सब लोग बराबर अपने काम में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने काम की तैयारी में, भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव की तैयारी में, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी से अपने लग गई है मौके पर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपके कई मंत्री तो अभी भी जिसको कहें उनका रथ जमीन से 2 फीट ऊपर ही चल रहा है। वो ये समझ नहीं रहे हैं कि जनता के बीच जाना है। आप देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जी की स्थिति, ग्वालियर छोड़ अब मुरैना के चक्कर काट रहे हैं। मुरैना में भी जनता से मिलना दूभर है उनका, जनता नहीं मिल पाती, वो तो परेशानी है जनता को तो। और ऊपर से गाड़ियां का काफिला चला जा रहा है। कल ही देखिए आप, उनकी गाड़ियां भिड़ गई और वो 4 लोग घायल हो गए आपस में ही। भाई ये कौन सा तरीका है? ये तो कांग्रेस की संस्कृति थी पहले कि चलो जनता से मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले। जी पूरे प्रदेश के नेता हैं, सम्मानीय नेता है, वो सब जगह जहाँ जहाँ कार्यक्रमों में उनको बुलाया जाता है वहाँ वहाँ काम में जाते हैं और सबकी सुनते हैं, अधिकारियों की भी सुनते हैं और तो मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ ना कल का, कि अगर इतनी मतलब जल्दबाजी भी क्या है कि आप जनता की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं और अपने काफिले के जो लोग हैं वो भी इनके घायल हो गए इस चक्कर में। भारतीय जनता पार्टी के सब नेता आम जनता के नेता हैं, वो सब जनता तो आम जनता के तो एक गाड़ी लेके चलो ना भाई साहब, आप 5-5, 10-10 गाड़ियां लेके क्यों चल रहे हो? कौन आतंकवादी आपके पीछे लगा हुआ है? तो श्रद्धा से जो कार्यकर्ता उनके साथ रहते हैं उनकी तो गाड़ियां रहती है। कोई तो क्यों इतनी फिजूल खर्ची करना है? इतना पैसा गरीबों में बांट दो ना, गाड़ियों को ले। नहीं, वो कोई पैसे गाड़ी बुला थोड़ी ना है कि हम कोई किराए से बुला रहे हो, बाकी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने नेता, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और 4 गाड़ियां उनकी चल रही है काफिले की। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये तो जब नेता आता है तो श्रद्धा से उनके क्षेत्र में जो उनके श्रद्धा रखने वाले लोग हैं वो साथ में रहते हैं, 5 मिनट बात हो जाए, नेता के साथ बैठ लें, बात कर लें, ठीक है, इसलिए होता है। दुबे जी आपको क्या लगता है ये जो जनता से जुड़ाव है वो नेता भूलते जा रहे हैं, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, इसीलिए जनता समझ नहीं पा रही कि हो क्या रहा है? कल की ये जनता से जुड़ाव तो बिल्कुल दूर होता जा रहा है। सतना में घटी घटना इस बात का साफ उदाहरण है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वो सतना में जाके उन बच्चों के माँ बाप के आंसू पोंछ सके। भारतीय जनता पार्टी जब वहाँ पहुँची तो उसका एकमात्र काम राजनीतिकरण करना था। उसने राजनीति कर अपने उन लोगों को बचाने के लिए एक माहौल बनाना शुरू किया जो सारे घटनाक्रम में है। राजनीति के इस दौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपराधी सिद्ध करने में कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस के लोगों जो है उसकी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, एक साबित करने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। इससे दोनों से प्रदेश का भला नहीं हो रहा। दोनों मिलकर प्रदेश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। प्रदेश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। एक कानून और व्यवस्था की प्रदर्शन कर
एक चुनाव तो जीता जा सकता है लेकिन प्रदेश नहीं सुधारा जा सकता। बिल्कुल, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं जनता की बात करूं तो बीजेपी हो या कांग्रेस, कई नेताओं को अब इतना घमंड हो गया है कि वो अपने फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं, जनता से मिल तक नहीं रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे नेताओं का चुनाव में तो हिसाब होगा ही, पर सवाल ये भी है कि क्या उनकी नैतिकता का ये तकाजा नहीं है या उनको ये नैतिकता नहीं सिखाई गई है कि जनता से ही आप इतने बड़े पद पर पहुँचे हैं और उसी को क्यों इतना इग्नोर कर रहे हैं। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।